टाइम ऑफ हाँ, बर्थ। तो मैं आपको बर्थ टाइम का डिटेल्स भी जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बर्थ टाइम जो है ठीक है ना, 14 सितंबर 1993 और 8:56 AM जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप देख लीजिए। उसमें हमने जो टाइम नोट किए हैं 56 AM जो है, मिनट के बाद सेकंड भी है, 57 सेकंड भी है। ठीक है, तो आप इसको ओके सर। नोट करिए, इसको कोई भी ऐसा नहीं करिए कि वो 56 मिनट के बाद जो है आप फिर जो है सेकंड को आप छोड़ देते हैं। जब भी आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप पहले वो जो टाइम है जो क्लाइंट ने बताया है या आपको जो लग रहा है कि हाँ जी इसमें मेरा सेकंड वाला पार्ट भी इतना होना चाहिए, उसको कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। ठीक है, क्योंकि करेक्शन आप उसी पे करेंगे। तो आपको जब करेक्शन करना होगा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो हम उसमें जो केपी का सिंपल रूल है उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मानिए आपको क्लाइंट ने बताया कि ये इंसान जो है जॉब के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन अभी 1 साल से उसको जॉब नहीं मिला है। तो मैं बाकी एंसिलियरी हाउसेस पे बाद में आऊंगा। मैं आपको सिर्फ वैदिक का एक ही हाउस पूछूंगा जिसको आप बताओगे कि हाँ सर इसको ना यहाँ से देखना चाहिए। तो आप मुझे बताइए जॉब के लिए वो आपके हिसाब से हाउस कौन सा होगा जहां से मैं रिसर्च स्टडी शुरू करूंगा? एनीबॉडी? सिक्स। सिक्स। सिक्स्थ। तो आप देखिए 10th से 10th कैलकुलेट करेंगे या 10th हाउस को कैलकुलेट करेंगे या 6th हाउस को कैलकुलेट करेंगे। तो केपी में आप देखना यूजुअली जो सबसे बड़ा एम्फासिस जॉब के लिए जाता है वो 6th हाउस पे दिया जाता है, जबकि वैदिक में कौन से हाउस को दिया जाता है? 10th। 10th हाउस। 10th। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें से सिर्फ एक ही जो है पैरामीटर लेना है, एक ही। और हम देखेंगे कि मोटा मोटी जो रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं, यानी बर्थ टाइम करेक्शन जरूरी है या नहीं, ये इसका आंसर हमें जो है ढूंढना है। और इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहला रूल क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर कस्प, कस्प का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द हाउस, केपी में जो भी हाउस आपका शुरू होता है तो उसका बिल्कुल शुरू होने वाला पॉइंट श्री गणेश जहां से होता है उसको आप कस्प कहते हैं। और देखो कितना प्रिसाइजली वो लिखा हुआ है ना, हर जगह पे आप देखो मिनट सेकंड तक लिखा हुआ है कि ये हाउस इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टडी शुरू करेंगे। तो बताइए सिक्स्थ का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? उसका नक्षत्र लॉर्ड सर। नो, सिक्स्थ का क्वालिटी ऑफ रिजल्ट हमेशा जो है सबलॉर्ड ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। कौन जॉब दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा जॉब है, क्वालिटी ऑफ द जॉब उसके बारे में, यानी फ्रूट आपको मिलेगा वो मीठा है कि नहीं उस पर एम्फासिस होना चाहिए। मैं आपको कोई खाना खिला रहा हूँ लेकिन पता चला वो स्टेल फूड है, आप उस खाने को लायक ही नहीं कर रहे, तो उसको आप खाना नहीं कह सकते हो। आर यू गेटिंग इट? यस सर। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। तो क्वालिटी हमेशा जो है सब लॉर्ड ही डिसाइड करेगा। तो आप देखिए कॉलम लिखा हुआ है, ऊपर एचओएस लिखा है, वो हाउस नंबर है जो कॉस्ट नंबर है। उसके बाद उसका डिग्री लिखा हुआ है जहां से वो शुरू हो रहा है। उसके बाद एसएल लिखा हुआ है साइन लॉर्ड, एनएल लिखा हुआ है नक्षत्र लॉर्ड, एसबी लिखा हुआ है सब लॉर्ड। एंड उसको भी फर्दर डिवीजन करने के लिए हम सब सब लॉर्ड में जाएंगे, लेकिन आज मैं कैलकुलेशंस वगैरह नहीं बताऊंगा। तो आपने जॉब के लिए इनपुट पाया कि वो इंसान जो है अभी जॉब उसको मिला नहीं है। तो मैं अभी जाके वीनस का क्वालिटी चेक करूंगा, है ना, वीनस का क्वालिटी चेक करूंगा कि वीनस किस स्थिति में है उस चार्ट में। तो पहला क्वालिटी चेक करने के लिए तरीका मैं देखता हूं, और मैं क्या करूंगा सीधा केपी चार्ट में जाऊंगा, और कोई चार्ट में जाना नहीं है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, केपी चार्ट में हम जाएंगे, है ना। तो आप मुझे यस सर। बताइए वीनस का पोजीशन देख के कि वीनस कौन से हाउस में है? 10th हाउस में है। ठीक है, वीनस इज इन द 10th हाउस। लेकिन वो वीनस का क्वालिटी क्या है, किस तरीके का वो जॉब प्रोवाइड करेगा, उसको अगर मैं वैदिक में भी स्टडी करूंगा तो मैं कहूंगा कि वीनस और मून साथ में है, मून फ्लक्चुएशन है, तो जॉब के लिए स्थिति थोड़ा सा जो है
फ्लक्चुएशन उसमें होगा ही होगा। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, उसको जो है केपी के हिसाब से जानने के लिए मैं कहूंगा ये जो वीनस का रिजल्ट है एक्चुअल में, और वो वीनस का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सेकेंड स्टेप में मुझे आना है। तभी तो मैं देखूंगा कि भाई वीनस का रिजल्ट जो प्रोवाइड करे उसी का दशा चल रहा है क्या, जिस वजह से उसको खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है या अच्छा परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, जो रियल सिचुएशन है उसको इंटरप्रिट कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं वैदिक और इसका रूल को इंटरप्रिट कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी उसको जब जॉब नहीं मिला है और अगर उसका जॉब से रिलेटेड कोई काम वीनस प्रोवाइड करेगा तो क्या स्थिति ऐसा है जिसके वजह से वो सफर कर रहा है ना। तो आप देखिए किसी भी प्लानेट का रिजल्ट, उसके लिए जो केपी का रूल है वो क्या कहता है, उसका रिजल्ट कौन देगा, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड, यानी जिस प्लानेट का वो नक्षत्र लॉर्ड है वो प्लानेट उसका रिजल्ट देगा। पहले जब राम जी बोल रहे थे तो इसी फाइन डिफरेंस को समझना है। जब भी कोई रिजल्ट मुझे चाहिए, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट पे ही मेरा फोकस होगा, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि उसके लिए कोई अगर अच्छा काम है तो उसका रिजल्ट एक्चुअल में नेगेटिव हो। कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर में जो है बच्चा पैदा हो लेकिन वो किसी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कुछ प्रॉब्लम उसको हो। आर यू गेटिंग इट। तो आप कहाँ पे फोकस करोगे, क्वालिटी मैन, हु विल टेल अबाउट द क्वालिटी, सब लॉर्ड। ऑफ लॉर्ड विल गिव द क्वालिटी। ठीक है, जिस हाउस से रिलेटेड है वो क्वालिटी बताएगा आपके केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड। तो मैं कहूंगा फाइनेंसेस के बारे में तो कौन बताएगा, सेकंड का सब लॉर्ड। सेकेंड का सब लॉर्ड। अब मिक्स नहीं करना है, 11th को ले आए 10th को ले आए, काइंडली डोंट मिक्स। मैं कहूंगा एजुकेशन का जहां पे डिग्री मिलता है तो उसका कहां से हम देखेंगे, फिफ्थ। तो अगर वो प्राइमरी टाइप का एजुकेशन है तो 5th हाउस से। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम का रिजल्ट देखना है तो 6th हाउस से। और अगर हायर एजुकेशन देखना है तो कौन से हाउस से, नाइन्थ। 9th हाउस से। तो आपको ये जो वैदिक का बेसिक्स है ना उसको यहाँ पे भी यूज करना है। वो प्राइमरी हाउस को पहले देखना है, फिर उसके बाद उसके साथ में जो हाउसेस है उनको भी स्टडी करना है अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो आप आते हैं हमारे प्राइमरी क्वेश्चन पे। सभी को ये बताया गया कि 6th का जो सबलॉर्ड है वो है वीनस। ठीक है, और अभी आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लानेट है जिसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, क्योंकि हो सके उसके दशा में उसको रिजल्ट मिले। कैन यू फाइंड आउट एनी प्लानेट। नहीं सर, वो अनटेनेंटेड है। ठीक है ना, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को छोड़ दीजिए। आप मेन प्लानेट में नक्षत्र लॉर्ड पे देखिए, एक्सेंडेंट का जो है राहु है, फिर सूर्य है, फिर मरकरी, फिर मार्स, मून, मार्स, मरकरी, मार्स और शनि, फिर उसके बाद मून। उसके नीचे वीनस है लेकिन वो यूरेनस नेपच्यून को हम काउंट में नहीं लाएंगे, तो इसीलिए वीनस जो है अनटेनेंटेड है। तो कौन उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, खुद ही वीनस। डेफिनेटली वीनस विल प्रोवाइड द रिजल्ट 6th हाउस के लिए। ठीक है, तो हम जॉब के लिए प्राइमरी हाउस देखे थे और हम देखेंगे कि इस तरीके से वीनस को हम कैसे कहेंगे कि खराब रिजल्ट देगा। तो आप देखो अभी जो है कोई भी प्लानेट अगर जिस हाउस से रिलेटेड उसको रिजल्ट देना है ना, जिस हाउस से रिलेटेड उसको रिजल्ट देना है उसका गेन के साथ लिंक होना चाहिए, गेन के साथ। तब बार बार जो है 11th का बात होता है, हर बार जो है 11 आता है कि हाँ जी 2 के साथ 11 हो जाए तो फाइनेंशियल गेन होगा, 7 के साथ 11 हो जाए तो आपका जो है मैरिज का गेन होगा, 5th के साथ 11th हो जाए तो आपके इंट्यूशन से शेयर मार्केट से गेन होगा। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका गेन का हाउस है, जो नंबर बाय डिफॉल्ट उसमें आता है, वहां से वीनस कहाँ पे है, ट्वेल्थ में है सर। वहां से 12th में है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार दशा भी चेक कर दूंगा कि कोई वीनस का रोल तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरीके का परिस्थिति हो रहा है। तो आपने चेक किया और आप जब क्लिक किए तो आप प्रेजेंट हाल में पहुंच गए और आपने क्या किया, सूर्य और मरकरी वाला कॉम्बिनेशन पे क्लिक किए और आप देखे कि अभी फिलहाल ये जो अगस्त का महीना चल रहा है तो उसमें किसी का इम्पैक्ट है क्या। तो आप देखो जो वीनस है वो गायब है ना, करेक्ट। पूरे स्क्रिप्ट में वीनस नहीं है।
अब मैं क्या करूंगा, दूसरे प्राइमरी हाउस पे मैं जाऊंगा और मैं उधर भी चेक करूंगा। कौन से हाउस? 10th। अब वो 10th हाउस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब 10th का कॉस्पल सब लॉर्ड देखिए कौन रिजल्ट देगा? केतु। केतु। जैसे वहां पे विनस के साथ मून था, केतु भी उस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट करता है, और नेचर आपको पता चलेगा क्योंकि वो इंसान किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो केतु जो है यहाँ पे सब लॉर्ड है। तो हमें फिर क्या चेक करना पड़ेगा कि कहीं केतु तो रिजल्ट नहीं दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो केतु के रिजल्ट के लिए मैं क्या देखूंगा, केतु किसका जो है, क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो भी चेक करूंगा। तो आप देख लो एक बार, केतु है क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड? नहीं सर। नहीं सर। केतु भी नहीं है। अब मैं दशा पे भी देख रहा हूं कि ये इंसान का जो ये रिजल्ट है ना, इधर केतु भी जो है, जैसे आप क्लिक करोगे सूर्य में तो आप देखो केतु का भी कोई दशा आस पास में नहीं है, लेकिन जो है कहाँ पे दिखा रहा है केतु का, मरकरी और केतु 6/5/2025, है ना। तो आपको ये समझना है कि जो भी प्रॉब्लम एक्चुअल में होता है वो शुरू कहाँ पे होता है? केतु से। जहां केतु से तो नक्षत्र का बात होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे जो केतु और वीनस अभी हमारे उस पे आया हुआ है वो मई जून में दिखा रहा है। आर यू गेटिंग इट? गॉट इट। तो आप पूछोगे उसको कि भाई ऐसा तो नहीं है आपका जॉब जो है मई जून से गायब है, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो सबलॉर्ड है आपके वो रिजल्ट का क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और आप ये समझ जाइए कि आपका जो दशा सिस्टम है ना, सबलॉर्ड कौन है? जो आपका प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है वो सब लॉर्ड है, वो एक्टिवेट होना जरूरी है। वो जॉब को किस हिसाब से आपको आपसे हटा रहा है जॉब को। तो आप देखो वीनस के लिए तो कॉम्बिनेशन हो गया, गेन के ऑपोजिट में है। तो केतु के लिए भी पोजीशन देख लो कहाँ पे है, 8th में है सर। केतु टॉरस जो में। है 8th में, ठीक है। और ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं ऑन टेनेंटेड जो अपना रिजल्ट देंगे। तो अगर मानो आपको ये आंसर मिल गया कि हाँ जी मैं ना वो विनस और केतु वाला जो टाइम आप बता रहे हैं उसी में अब मैं जॉब छोड़ा हूँ, 3-4 महीना हुआ मैं जॉब छोड़ा, तो मैं अभी और कुछ कहूंगा नहीं। मेरे को जो बर्थ टाइम के बारे में आइडिया लगाना था, इम्पीरिकली वो जो है ट्रू है कि वीनस कोई बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, 11th में नहीं है, 6th में नहीं है, केतु भी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है जहां पे वो जॉब को एक्चुअली में प्रोवाइड कर, लेकिन छीन सकता है, इजंट इट? करेक्ट सर। अभी मैं क्या करूंगा, उसको एक प्राइमरी क्वेश्चन और बताऊंगा, पूछूंगा मैं उसको। तो मैं अभी आपको एक इनपुट दे रहा हूं कि वो इंसान जो है अभी आयरलैंड में है और वो आयरलैंड में जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, और उसका तबीयत बहुत खराब है। आर यू गेटिंग इट? गॉट इट। उसका हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है एंड ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। अभी वो हॉस्पिटल में भी है, कल तक आईसीयू में था। आई प्रिडिक्टेड कि विल गेट आउट ऑफ द आईसीयू, और 2 दिन के बाद आज जो है जनरल वार्ड पे उनको शिफ्ट किया गया है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, जब आप किसी का बर्थ टाइम करेक्ट कर लेंगे ना तो 3 लाइन में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, एंड आई विल ऑल्सो शो दैट। लेकिन आपको प्राइमरी हाउस का अंडरस्टैंडिंग करना है। तो आप मुझे बताइए, विदेश में जो हम घूमने जाते हैं या विदेश के साथ जो भी लिंक है, कौन से हाउस से हम देखते हैं? 12th। 12th हाउस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, यही प्राइमरी हाउस है। और जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके सारे भाव, प्लैनेट्स, इनका कारकत्व सेम है। इतना अगर आप समझ गए ना, आपको कभी भी एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। आंखें बंद करके आप ना उस पे जाइए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए किया जाता है चीजों को, ताकि इंसान जो है उसको समझ ना पाए और फिर वो आपका सर्विसेज अवेल करे। पूरे वर्ल्ड का फॉर्मूला यही है, इसीलिए यूएस क्या करता है, अपना टेक्नोलॉजी नहीं देता है। सो नाउ कम टू दैट केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड एज यू हैव टोल्ड हेल्थ इश्यूज 6th हाउस से देखते हैं तो वीनस हो गया, और आप देखिए 12th हाउस का भी वीनस ही करेक्ट। है ना। इसका मतलब है कि आप देखें जो वीनस का रोल अभी हम ढूंढ रहे थे, वीनस का प्लेसमेंट हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, अब वो वीनस का रिजल्ट वीनस ही प्रोवाइड करेगा।
और अभी दशा किसका चल रहा है? सूर्य का, करेक्ट। है ना। तो हम ये जो केपी चार्ट इसको यूज कर रहे हैं, क्या राशि चार्ट में किसी तरीके का परिवर्तन आ रहा है? कहीं नहीं हाउस सर, से शिफ्ट हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? तो इसका सर बस मतलब ये हुआ, सैटर्न चेंज हो गया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअली अनटेनेंटेड प्लैनेट पहले रैंक में आपको रिजल्ट देते हैं, उसके बाद कौन रिजल्ट देता है? मेरे कहने का नक्षत्र मतलब लॉर्ड। आपको विनस मिला नहीं अभी, इजंट इट? करेक्ट। विनस का जो भी पोजीशन था वो हाउस से रिलेटेड विनस मिला नहीं, ना तो दशा में विनस चल रहा है। तो अब बताओ उस पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? जब वीनस ही आया नहीं, जो कॉस्मल सबलॉर्ड है वो आया नहीं, 12th का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? रूल नंबर 2 क्या है एपी का? टेनेंट जो वो हाउस में है। जो हाउस में है। बहुत ही बढ़िया, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। अगर नक्षत्र लॉर्ड ने रिजल्ट नहीं दिया, या वो प्लैनेट ऑन टैलेंटेड है लेकिन वो आप दशा सिस्टम में नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप समझ जाओ बेसिक सिंपल है। आपका हेल्थ खराब है तो छठा हाउस एफ्लिक्टेड होगा। आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो कौन सा हाउस प्रोमिनेंट बन जाएगा? 6th, 12th. हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 12th, 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 ठीक है। 12th, 12th। तो इसीलिए हमें विनस मिला नहीं। तो हम ये जानते हैं कि अगर नक्षत्र लॉर्ड ने रिजल्ट नहीं दिया तो जो प्लैनेट वहां पे बैठे हुए हैं वही रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? Yes, sir. जो हाउस में बैठे हुए हैं उस हाउस को एक्टिव वही करेंगे। तो आप देख लो, उसी कैपी सिस्टम में जब मैं जाऊंगा और मैं फिर कॉस्ट पे जाऊंगा तो 12th हाउस के लिए जो है वीनस है, ठीक है। सबलॉर्ड यानी वीनस क्वालिटी डिसाइड करेगा कितने दिन आप रहोगे, इलाज होने के बाद आपका इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैं प्लैनेट्स पे जाऊंगा तो मैं वो देख रहा हूं कि उस पर्टिकुलर हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं जो उस रिजल्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखो कौन कौन है उस प्लैनेट में? मर्क्यूरी, जुपिटर और मार्स। जुपिटर, मार्स एंड मरकरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड रैंक को ढूंढने के लिए फिर से दशा सिस्टम में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो इंसान जो है हॉस्पिटल में है, क्या इसमें से कोई एक्टिव हो रहा है। तो आप देखो, हाँ सर, मर्क्यूरी है। मरकरी, मार्स सारे आ गए, है ना। करेक्ट। अब हॉस्पिटलाइजेशन का डेट देखो, मरकरी, मार्स एंड जुपिटर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। 14 से 9/8 इनका 14। डायग्नोसिस वगैरह हुआ है और डॉक्टर ने मेडिकेशंस दिया, कुछ मेडिसिन वगैरह जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसके बाद जाके हुआ। तो अब एक बात समझ जाइए, अगर सारे कॉस्मॉल सबलर सही रिजल्ट देंगे या एक्यूरेट रिजल्ट देंगे तो फिर तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, है ना। कुछ ऐसे सबलॉर्ड होते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनका पोजीशन ही ऐसे होता है कि नक्षत्र लॉर्ड भी उनका सपोर्टिव है और जिस हाउस में बैठे हुए हैं वो भी रिजल्ट देने के लिए सपोर्टिव है और जो दशा चल रहा है वो भी सपोर्टिव है। तो अब ये जो आंसर्स आपको मिला हॉस्पिटलाइजेशन का, क्या ये बर्थ टाइम के साथ सूट कर रहा है? यस सर। कर रहा है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन का डेट बहुत ही क्लोज दिखा रहा है। और हम कैसे यूज कर रहे हैं? हम केपी का चार्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन दशा सिस्टम किसका यूज कर रहे हैं? विमशोत्तरी। विंशोत्तरी दशा। और उसमें फाइन टाइमिंग का डिफरेंस है, ये आप समझ जाइए, ठीक है। कितना मिनट का डिफरेंस है? 6 मिनट का। 6 मिनट का। और जो ये 6 मिनट का कैलकुलेशन को समझ पाएगा तो डिफरेंस ऑफ डेट भी निकाल देगा। लेकिन आपका टाइमिंग के वजह से जो भी प्लैनेट चेंज होता है वो एक्चुअल में थर्ड लेवल पे आता है, सबलॉर्ड के लेवल पे। जो आपका दशा और अंतर्दशा के प्लैनेट्स होते हैं ना, उन्हें चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इसीलिए पूरा पूरा फोकस सबलॉर्ड पे और उसके बाद वो जो है स्कीम ऑफ थिंग्स पे। तो हमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन से ही समझना है। जैसे मानिए मैं आपको पूछूंगा केपी चार्ट देख के बताइए इस इंसान का किसके साथ झगड़ा हो सकता है, तो आप झगड़ा कहां से देखोगे? 6th हाउस। लिटिगेशन कहां से देखोगे? 6th, 5th।
6th हाउस। तो अभी 6th हाउस में कोई बैठा नहीं हुआ है ना? 6th हाउस करेक्ट में सर। कोई भी नहीं बैठा है। तो ये एक बहुत अनोखा क्वेश्चन हो गया। तो मैं फिर आपको बताता जाऊंगा कि केपी में एक्चुअल में कैसे देखते हैं। पहले 6th हाउस का रिजल्ट कौन देगा? कस्पल सबलॉर्ड। 6th हाउस का क्वालिटी के बारे में कॉस्पल सबलॉर्ड बताएगा, है ना? यस। लिटिगेशन कराना है, कुछ भी करना है, तो जो भी प्लानेट का दशा चल रहा होगा, है ना, जिसका नक्षत्र स्वामी वो 6th का लॉर्ड है, जो कॉस्पल सब लॉर्ड है ना, वो उसके नक्षत्र में जो भी प्लानेट बैठेगा वही रिजल्ट देगा। यही है ना? क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट 6 से पता चलेगा, लेकिन दशा किसका होगा? तो उसके आंसर में आप क्या कहोगे? उसका नक्षत्र लॉर्ड। जिसका नक्षत्र लॉर्ड वो प्लानेट है। जैसे मानो 6th कॉस्पल सब लॉर्ड जो है वीनस है, अगर वो नहीं है तो प्लानेट खुद देगा रिजल्ट, यही कहते हैं। सर। उसके बाद अगर मानो उसने नक्षत्र लॉर्ड नहीं हुआ तो कौन देगा? जो उस हाउस में बैठा होगा। छठे का रिजल्ट कौन देगा कह रहा हूं मैं, लिटिगेशन चेक कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा करेक्ट सर। छठे का कॉस्पल सब लॉर्ड से पता चलेगा लिटिगेशन में हारूंगा जीतूंगा, एग्जाम में कैसा रिजल्ट होगा, कंपटीशन में हेल्थ इश्यूज होगा तो वहां से इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। क्वालिटीज के बारे में सब लॉर्ड से बात कर रहा हूं, लेकिन किसके दशा में होगा? वो नक्षत्र लॉर्ड वही की दशा में प्लानेट सर। जो उसके नक्षत्र लॉर्ड है ना? लॉर्ड है। यस सर। यानी जो कॉस्पल सब लॉर्ड है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड बनना चाहिए उस प्लानेट का, क्योंकि बार बार हम कहते हैं उस प्लानेट जो है अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। तो छठे का रिजल्ट देगा का मतलब है छठे का जो कॉस्पल सब लॉर्ड है उसी का ही नक्षत्र स्वामी बन के रिजल्ट देगा ना, वो नक्षत्र स्वामी बनना चाहिए उसका। यानी उस प्लानेट के नक्षत्र में जो प्लानेट है हम उसको कहेंगे। जैसे मानिए सूर्य जो है अपने ही नक्षत्र में है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑन टेनेंटेड कब कहेंगे? जब उसके नक्षत्र में कोई और कोई नहीं है सर। यानी हर प्लानेट का 3 नक्षत्र होते हैं, कोई भी प्लानेट उसमें बैठा नहीं हुआ है तो वो ऑन टेनेंटेड हो गया, है ना? उसके करेक्ट। डिग्रीज मैंने बताया था, तो उसमें कोई भी बैठा नहीं है तो वो अपना रिजल्ट खुद देगा, यही कहते हो। करेक्ट सर। और जो प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड वो खुद है, वो भी अनटेनेंटेड माना जाता है। वो अपना रिजल्ट को बड़े स्ट्रांगली देगा। जी जी। करेक्ट। दोनों चीजों में अंतर है। एक में कोई भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है तो वो प्लानेट अपना रिजल्ट देगा, एक में वो खुद का नक्षत्र लॉर्ड है तो स्ट्रांग रिजल्ट देगा, वीक रिजल्ट देगा? स्ट्रॉन्ग है, वेरी बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट। स्ट्रांग रिजल्ट देगा। तो आप वो प्लानेट को पहले से ढूंढिए जो अपना नक्षत्र लॉर्ड है और वो कॉस्पॉल सब लॉर्ड भी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अगर उस हाउस का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बर्थ टाइम में क्या है? चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना है। तो पहले तो यही डिसाइड करना है। अब मैंने आपको दूसरा सवाल पूछना है कि अभी आपने कहा कि सर 6 में कोई बैठा नहीं है, लेकिन उसका कॉस्पॉल सब लॉर्ड जो है वीनस है, और हमने देखा किसी भी प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड वीनस नहीं है ना? करेक्ट। तो अब दूसरे लाइन में कौन रिजल्ट देगा? द ओनर ऑफ द हाउस, इजंट इट? करेक्ट। ये तो सारे पढ़े हैं ना, कितने बार पढ़े हैं? ओनर ऑफ द यस हाउस। सर। भाई रिजल्ट तो मिलेगा ना कोई तो आपको करेक्ट। रिजल्ट देगा। ऐसे थोड़ी है कि आपका जी। वहां पे नक्षत्र लॉर्ड नहीं है तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, घर खाली है तो शादी ही नहीं होगा। तो रिजल्ट कौन देगा? द ओनर ऑफ द हाउस। हु इज द ओनर ऑफ द हाउस? Jupiter. चंद्रमा सर। रेड 12 वाला 6 का बात हो रहा है तो वो तो 12 लिखा हुआ है। जुपिटर इज द ओनर ऑफ द हाउस, इजंट इट? यस। उसके बाद कौन रिजल्ट देगा? द प्लैनेट व्हिच इज एस्पेक्टिंग द हाउस। एस्पेक्टेड। तो आप देख लो फिर, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर जो है उसका ओनर है, मंगल और जो है मरकरी भी है। और दशा में मैंने दिखा दिया कि जी देखो और जाके दशा में बताओ कि ये सारे प्लैनेट्स रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं। तो आप तो प्रेडिक्शन भी तभी करोगे, है ना? मरकरी आ गया, मंगल आ गया, और जो जुपिटर है वो भी आ रहा है, जब उसका चेकिंग वगैरह हुआ था। सैटर्न आ रहा है 17 में, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर।
सिर्फ आपको जो है साइन लॉर्ड को ना पीछे ढकेल देना है। ये जो आपके महादशा लॉर्ड है ना, उस बेचारे का कोई काम नहीं है ना। शादी का सारा पैसा वही खर्च करेगा, लेकिन शादी में जो एंजॉयमेंट है ना वो बाकी लोग करेंगे। वो वाला स्थिति है आपका साइन लॉर्ड का। बात समझ गए? साइन लॉर्ड इन द सेंस ऑफ महादशा लॉर्ड। लेकिन साइन लॉर्ड उसमें काम आ जाएगा जहां नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। जैसे चेस में खेलते हो, सबसे पावरफुल कौन होता है? क्वीन। Queen. सबसे पावरफुल क्वीन होता है। ऐसे अगर आप रैंक के हिसाब से जाओगे तो जो आपका सबसे छोटा होता है सिपाही, है ना। करेक्ट। तो ये जितने वर्कर है ना हमारे, वो सारे सिपाही हैं। उनको ऑर्डर दो और काम करेंगे। लेकिन एक का चाल ना चेस में समझ में नहीं आता है। कौन है वो? घोड़ा। किंग। घोड़ा, है ना। जिसको चेस खेलना आता है उसको पता है। तो जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना वो सारे घोड़ा है ना। उस हिसाब से जो बहुत ज्यादा हिम्मत करने वाला होगा वो बिशप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास ये सारे टैलेंट है वो क्वीन है ना। लेकिन सबसे पावरफुल कौन होता है? कोई भी नहीं कहता कि क्वीन पावरफुल है। कौन है पावरफुल? King. तो किंग इज द अल्टीमेट पावरफुल पर्सन। उसी को बचाना है सभी को, है ना। तो यहाँ पे उसका चाल चाहे बहुत कम है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे जो हैं वहां पे मौजूद हैं और कंट्रोल भी वही करते हैं। वो एक्चुअल में खेलते नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपको रैंक बना देना है। नंबर 1 रैंक किसका है रिजल्ट देने के लिए? Gospel Sublord. नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड। एक साइड में रूल लिख लो, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट कौन देगा? सब लॉर्ड। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्वालिटी। लेकिन 1 नंबर रैंक है जो भी उस प्लानेट का रिजल्ट दे रहा है वो उसका नक्षत्र स्वामी, प्लानेट जो है नक्षत्र स्वामी बनना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे चार्ट में चंद्रमा ही मेरा नक्षत्र स्वामी है और चंद्रमा जो है सब लॉर्ड है एक हाउस का। तो उस हाउस का रिजल्ट प्रोमिनेंटली कौन देगा? Chandrama. चंद्रमा। मानो वो नक्षत्र लॉर्ड नहीं होता, बुध होता नक्षत्र लॉर्ड, तो कौन देता रिजल्ट? Budh. बुध। बुध जो है अपने दशा अंतरदशा में उसका रिजल्ट देगा। अगर मानो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा है तो तीसरे में कौन आ जाएगा? जो बैठा है ग्रह। जो भी उसके राशि में बैठा हुआ है ना। जिस राशि का मैं बात कर रहा हूं, चंद्रमा का जो साइन है उसमें कौन बैठा हुआ है वो चंद्रमा का रिजल्ट देगा। 4th वाला जो आपका साइन है उसी के अकॉर्डिंग हाउस भी देख लेंगे। उस हाउस का जो आपका स्वामी है या जो बैठा हुआ है वो 3 नंबर 4 नंबर में रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें भी हायरार्की में कौन पहले आएगा? साइन लॉर्ड सर। जो आपका उस साइन में बैठा हुआ है। रिमेंबर दिस, साइन लॉर्ड नहीं है, साइन लॉर्ड 4 नंबर में आएगा, ठीक है। ओके। इसको आप कहीं पे नोट कर लो। तो आप देखना कई रिजल्ट है जो प्रोमिनेंट होंगे, और प्रोमिनेंट होने के लिए कोई जरूरत नहीं है मैं ऐसे ही बैक करूंगा और मैं कहूंगा जी बताओ इसका जो पर्सनालिटी है उसका रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा और इसका पर्सनालिटी कौन से टाइप का होगा, बताओ और मुझे देख के बताओ। पर्सनालिटी के लिए कौन सा हाउस देखेंगे? फर्स्ट Lagna. हाउस। आप देख लो, अभी वो एग्जाम्पल मिल गया ना। सब लॉर्ड भी राहु, नक्षत्र लॉर्ड भी Rahu. कौन है? राहु। राहु है। अब अगर मैंने देख लिया कि ये जो राहु का स्क्रिप्ट है, बताओ राहु का रिजल्ट कौन देगा? यहां देख के, Saturn. देख के बताओ। राहु ही देगा सर। राहु। यहाँ पे भी अच्छा, कोई राहु। देखो राहु अनटेनेंटेड है ना। एसेंडेंट को छोड़ दो, बाकी सारे में देखो कहीं पे राहु है क्या? Nahi sir. नहीं है ना। तो अब राहु का रिजल्ट कौन देगा? Rahu. राहु। राहु खुद देगा। लेकिन पर्सनालिटी में राहु का क्या रोल है? बढ़ चढ़कर बहुत बताना, बहुत भ्रमित तगड़ा करना। रोल है ना, क्योंकि वही नक्षत्र लॉर्ड भी है और वही सब लॉर्ड भी है। उसके दशा अंतरदशा जब आएगा तो उस इंसान का रियल चेहरा जो है दुनिया के सामने आएगा। तो राहु क्या है? राहु माया है ना। राहु बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो अगर उस इंसान को आप स्टडी नहीं कर पाते हो, वो इंसान बहुत चीजें छुपाने का कोशिश करता है, तो राहु का टेंडेंसी आपको पता चल जाएगा। अरे आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, वो बताएगा जी मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा किया हुआ हूँ, बहुत हायर डिग्री है मेरे पास,
कहाँ पे जाके देखोगे पहले? व्हाट इज द प्रोसेस? किसमें बताओ? 9th हाउस नाइन। सर। कौन बताएगा? क्वालिटी मून, Yes, है ना? sir. मून बताएगा। सब लॉर्ड। अब जो है सब लॉर्ड को रिजल्ट प्रोवाइड करना है, यानी वो हायर एजुकेशन के लिए जब जाएगा, आपने पूछा कब से कब तक आपने पीएचडी की हो, कब से कब तक आपने एमटेक की हो, उसका हायर एजुकेशन का टाइमिंग आपने ले लिया, तो आप उसके लिए कौन से प्लैनेट को देखोगे जिसका सब लॉर्ड कौन होगा? मून। मून। अगर मानो केतु के दशा में पढ़ाई किया है तो आपको रिजल्ट मिल गया ना? मरकरी केतु। लेकिन रिजल्ट तो केतु देगा, है कि नहीं? किसका इसमें है? आपका जो मून है केतु के उसमें है, और ऊपर मरकरी मरकरी में भी में। है ना? मरकरी और केतु। करेक्ट। अब आपको पता चल गया कि मरकरी और केतु के दशा में उसका हायर एजुकेशन होगा। पूछ लो, 10 सवाल पूछोगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि यू आर एक्चुअली अराउंड द स्क्रिप्ट। तो आप देखो रिजल्ट में गलती हो सकता है, 2 दिन 4 दिन का अंतर हो सकता है, बहुत मेजर गलती होगा नहीं। हाँ या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आप जहां पे भी देखोगे कि कोई भी एक जो है कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो कौन कौन से साइन हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं आपके अकॉर्डिंग, 1 4 7 जहां से आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आप उसी घर के साथ खेलोगे, सारा एस्ट्रोलॉजी उसी घर के अराउंड में होगा। तो आप उसमें देख लो जो सबसे पावरफुल साइन है, जो एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअल में चलाता है, इंजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कौन सा हाउस है? 8th हाउस। Paper. ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये जो नशा है ना वो सारा है उसी का है, स्कॉर्पियो का। बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट होता है। स्कॉर्पियो का मतलब है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड बिच्छू जैसा फीलिंग्स होगा ही होगा। तो आप देखो कहाँ पे है राहु? सेकंड हाउस। बिच्छू कौन बनेंगे? उसके फैमिली, बराबर Family. रिलेटिव्स। अगर मानो उसने कह दिया नहीं जी मेरे रिलेटिव्स बड़े अच्छे हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन, Peach. पैसे को लेकर दिक्कत है कि नहीं? जी सर क्योंकि सेकंड हाउस तो एक ही नहीं है, 50 चीजें हैं। वो कैसे पता चलेगा? जो के एन राव सर बार बार बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जैसे सच बोलता है ना, जो रियल में एस्ट्रोलॉजी का एविडेंसेस, हेल्प चाहिए, उसको सच बताना होता है, दूसरे को टेस्ट करने के लिए नहीं होता एस्ट्रोलॉजी। जो आपका प्रश्न कुंडली है पूरा इसी लाइन पे बेस्ड है। जो आपका एनर्जी चेक करने आते हैं, जो आपको जानते हैं, ये नहीं जानता है, जानने के लिए 4 सवाल पूछते हैं, उनका रिजल्ट चाहे जैसा भी चार्ट आप कास्ट कर लो कभी आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो ये जो फेथ वाला काम है ना वो पता चल जाएगा। तो मानिए चीटिंग के लिए कोई प्लानेट को मैं देखूंगा, राहु को मैं मान लेता हूं चीटिंग का कारक है। तो आप बताओ जिस हाउस में राहु बैठा है उस हाउस से रिलेटेड चीटिंग वाला एपिसोड होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस होगा सर। तो मानिए राहु जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो चीटिंग कहाँ पे ज्यादातर होगा? ऑफिस प्रोफेशनल वर्क प्लेस में, ऑफिस में। लेकिन अभी मैं कहूंगा नहीं जी मुझे तो अपना जो फॉर्मूला जानता हूं उसी को अप्लाई करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? राहु जहां बैठा है वहां चीटिंग हो रहा है, लेकिन उस हाउस से चीटिंग अगर होगा या उस हाउस से कोई रिजल्ट मुझे देखना है तो किसको देखना है? 10th का CSM. नक्षत्र कॉस्पल लॉर्ड सब होता है। लॉर्ड, करेक्ट। 10th का कॉस्पल सब लॉर्ड। क्वालिटी पे पहले जाओ आप, है ना? क्वालिटी, कॉस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि 10th हाउस के साथ जो भी एविडेंसेस आपको मिल रहा है, हो रहा है, वहां से। क्योंकि मैं चीटिंग वाला पॉइंट क्यों लिया हूं? क्योंकि मैं जानता हूं राहु जैसा प्लानेट जो है 10th में बैठा हुआ है, लेकिन 10th का रिजल्ट राहु देगा ये तो नहीं कहा मैंने ना। कौन देगा 10th का रिजल्ट? 10th 10th का CSM. नक्षत्र लॉर्ड है। नक्षत्र लॉर्ड 10th का। बार बार ना आप इसी में ही आप समझ नहीं पा रहे हो। ये पहला जो स्टेप है ना कॉस्पल सब लॉर्ड के साथ, शुरुआत हमेशा जो है सब लॉर्ड से होता है। क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट बार बार मैं कह रहा हूं, और वो चीटिंग होना जो है वो भी क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट है। और आपका जॉब नहीं है, जॉब में होने वाला एपिसोड है। आपको किस तरीके का खाना मिलेगा तो आप कहोगे सर कौन बताएगा? सेकंड का नक्षत्र लॉर्ड नहीं,
जो सबलॉर्ड है वो बताएगा किस क्वालिटी का खाना आपको मिलेगा, और वो जो प्रॉब्लम वो बता रहा है क्वालिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन से दशा में होगा? राहु। जिनका नक्षत्र लोड हुआ। आप ये नक्षत्र लॉर्ड वाला बात आ जाएगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 8 बार कह चुका हूँ इसको। इतने बार में तो कृष्ण भी जन्म हो जाते हैं, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन यही है कि मैं रिजल्ट देख रहा हूँ सिर्फ सबलॉर्ड को देख के, लेकिन कब वो सबलॉर्ड रिजल्ट देगा? सबलॉर्ड तो आपको रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन कब देगा? अब वो रिजल्ट आ रहा है कि जी एक प्लानेट अपना नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट दे रहा है, तो राहु का रिजल्ट कौन देगा? तो जिसका नक्षत्र लॉर्ड राहु है ना, जो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। Yes, अब मैं देख लिया कि वो जो प्लानेट है जो चीटिंग करा रहा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपके साथ चीटिंग कब होगा? During the dasha antardasha of the planets sitting in the star The of Rahu. planet and also the अंतर्दशा of राहु will also create the same, क्योंकि Correct. हम ये भी जानते हैं कि एक हाउस का रिजल्ट जो है उसमें बैठा हुआ प्लानेट देता है। तो राहु तो बार बार मैं कह रहा हूँ 10th में बैठा हुआ है, तो जिस प्लानेट का दशा अंतर्दशा में उसका रिजल्ट मिलेगा राहु वाला, मैं उसको भी देखूंगा और राहु को भी देखूंगा, है ना। Correct. खाली है कोई हाउस तो कब रिजल्ट मिलेगा? दोनों है, 10th हाउस खाली है और आपके साथ चीटिंग हो रहा है, 10th हाउस से रिलेटेड चीटिंग हो रहा है। अब मैं ये देखूंगा कि 10th का रिजल्ट दे कौन रहा है मुझे, कहीं उसका रिलेशन तो नहीं है राहु के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि राहु चीटिंग का कारक है, उसको मैं जोड़ रहा हूं सभी के साथ, रिजल्ट देने वाले 4 रैंक के साथ, कि मेरे को जो है यूजुअली प्रॉब्लम जो है कोई पुलिस ऑफिसर से है, या कोई कांस्टेबल से है, या जो है कोई अपने रिश्तेदार से है, तो मैं रैंक बना देता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा फायदा कौन देगा, दूसरे नंबर पे कौन देगा। और उसके लिए ही केपी ने रूल बताया है, द रूल इज वेरी सिंपल, ए प्लानेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड। तो जो भी नक्षत्र लॉर्ड बनेगा वो अपना कैरेक्टरिस्टिक वाला रिजल्ट देगा ही देगा। जैसे राहु चीटिंग का कारक है, तो राहु का नक्षत्र में जो भी है वो किसका रिजल्ट देगा? राहु का। Rahu ka. yes, sir. राहु जहां बैठा हुआ है वो भी अपना कैरेक्टर बताएगा चीटिंग वाला। Correct. उसके बाद जब वो हाउस खाली हो गया, मेन हाउस को आप देख रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर उसका जो ओनर है वो भी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बैठने वाला प्लैनेट तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब उसका ओनर देगा। Correct. और अगर ओनर भी नहीं दिया तो कौन देगा? पता चला जो Aspect को उसको देंगे। एक्सपेक्ट कर रहा Sign है, la. देख रहा है, वही देगा। तो रैंक बना लो, उसी का अकॉर्डिंग देख लो। तो जब सारे प्लैनेट एक साथ मिल जाते हैं ना, वो इवेंट को कराते हैं। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं है, वो बर्थ टाइम ही फेल है। मैं देखा कि मेरे 9th हाउस का रिजल्ट मिलना है, कोई मैं हायर कोर्स कर रहा हूँ और एक पर्टिकुलर पीरियड में वो कोर्स हो रहा है, कब वो कंप्लीट होगा ये भी सवाल है मानो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं पहले देखूंगा 9th का कॉस्पॉल सबलॉर्ड को, है ना, 9th का कॉस्पॉल सबलॉर्ड, क्योंकि रिजल्ट वो देगा, अच्छा हो बुरा हो फेल हो जाऊं तो रिजल्ट कॉस्पॉल सबलॉर्ड प्रोवाइड करेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। Yes, sir. अब वो कॉस्पॉल सबलॉर्ड तो रिजल्ट देगा, लेकिन कब देगा उसका आंसर कहां से मिलेगा? उसका आंसर उसी बेसिक रूल से मिलेगा जो कहता है कि एक प्लैनेट अपने नक्षत्रों लॉर्ड का रिजल्ट देता है। तो पता चला जो कॉस्पॉल सबलॉर्ड मैंने 9th का देखा था हायर एजुकेशन के लिए, उसके नक्षत्रों में सूर्य बैठा हुआ है। तो अब वो जो दशा अंतरदशा होगा किसका होगा, जहां पे मैं हायर एजुकेशन फॉलो करूंगा? सूर्य। सूर्य। लेकिन मैं अब कहूंगा कि नहीं, सूर्य का जो है वो छोड़ दीजिए, दूसरे रैंक पे आइए, अनटेनेंटेड प्लैनेट है वो 10 नंबर वाला जो भी सब लॉर्ड है। तो अब किस पे आओगे आप? ओनर ऑफ द हाउस। ओनर ऑफ द हाउस पे बाद में आना, नक्षत्र लॉर्ड के बाद Planet प्लैनेट sitting in the सिटिंग इन द हाउस। cosmos. और इतने सिंपल चीजें अगर हम याद नहीं रख पाएंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजर तो दूर की बात है, मेरा ये कोर्स ही फिनिश नहीं होगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक 5 ही पैरामीटर में बात चल रहा है, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट सबलॉर्ड देगा, और उसका टाइमिंग नोट करने के लिए आप ढूंढोगे कि उस पर्टिकुलर सबलॉर्ड का नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट उसका रिजल्ट देगा।
अगर ऐसा कोई प्लानेट नहीं है तो वो जहां बैठे हुए हैं, जो भी उस हाउस पे बैठे हुए हैं, जैसे अभी हायर एजुकेशन का है तो 9th हाउस में जो बैठा होगा वही रिजल्ट देगा। मानो वहां पे भी कोई नहीं है, जैसे चार्ट में दिख रहा है 9th में कोई बैठा नहीं है, तो कौन रिजल्ट देगा? Sign lord. Dispositor of the 9th house. द ओनर ऑफ द 9th हाउस। तो जैसे यहाँ पे ओनर कौन है? मरकरी है। उसके बाद कौन रिजल्ट देगा? मानो ओनर जो है उसको भी आपने देख लिया, उसके बाद भी तो कोई होगा। The प्लानेट aspect. एस्पेक्टिंग द हाउस। अब पता चला दशा ये सभी का चल रहा है। सूर्य का दशा चल रहा है, उसके बाद जो प्लानेट बैठा हुआ है उसका अंतर्दशा चल रहा है, जो प्लानेट ओनर है उसका प्रत्यंतर दशा चल रहा है, और जो उसके सब लॉर्ड हैं उसका जो है प्राण दशा चल रहा है। वो इवेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। उसके बाद आप ट्रांजिट में जाके भी देख लिए हो, जितने प्लैनेट्स है उसमें से कोई एक दो उसी हाउस पे बैठे हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 100% प्रिडिक्शन आपका हो जाएगा। किसी के मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन में आपने देख लिया 7th हाउस, और देख लिया आपने क्या 7th हाउस का जो कॉस्पल सबलॉर्ड है ना, उसका रिजल्ट कौन देगा? नक्षत्र लॉर्ड। तो नक्षत्र लॉर्ड को नोट कर लो। नक्षत्र लॉर्ड के बाद किसको नोट करोगे? Planets in that nakshatra lord. प्लैनेट इन द 7th हाउस। नक्षत्र लॉर्ड का हो गया तो प्लैनेट इन द 7th हाउस। उसके बाद किसको नोट करोगे? ओनर ऑफ द 7th हाउस, है ना। उसके बाद किसको नोट करोगे? Planet Planet aspecting the 7th house. Aspect. एस्पेक्टिंग द हाउस। तो आप समझ जाओ भाई। और पहले क्वेश्चन आता था मैथमेटिक्स में बच्चों का, आपके पास 5 के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ताकि वो अगर इक्वल नंबर के होंगे तो आपके पास 23 रुपए होगा टोटल। आता था ना, तो आप कैलकुलेट करते थे। इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करो, 5 रुपए का नोट कौन है, 2 रुपए का नोट कौन है, और सारे एक साथ मिल जाए तो क्या कहना, है ना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ठीक है, लाइव में एग्जांपल बहुत लिया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल जिससे हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। बताओ जॉब कब मिलेगा? 6 and 11 हो गया। activate होता है। और मैं जो कह रहा हूं उसी को ही आपको कहना है, ठीक है, और नोट डाउन करना है साथ साथ में। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं कोई गलती करूंगा नहीं, मैं पहले 6th को लेके स्टडी करूंगा। तो बताओ 6th का कॉस्पल सबलॉर्ड कौन है? Mars. 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 ठीक है, 6th का कॉस्पल सबलॉर्ड जो है मार्स है। तो मार्स क्या बताएगा? क्वालिटी ऑफ माई जॉब, है ना। डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी उसका क्वालिटी है वो मार्स बताएगा। किसके दशा में मुझे जॉब मिल सकता है इस हाउस के अकॉर्डिंग? Planet sitting in Mars star, sir. तो देख लो, मार्स का कोई स्टार है क्या यहाँ पे? नहीं है सर, untenanted है। नहीं, अपने अनटेनेंटेड है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मरकरी, शनि, मून, शनि, केतु, राहु, जुपिटर, और ये हो गया, है ना। अब मैं प्राइमरी हाउस 6th को लिया हूं, ऐसे ही मैं 10th को प्राइमरी हाउस लेके करता हूं और आपको सवाल पूछता हूं, सेम सवाल, उसका जवाब दीजिए। 10th कौन प्रोवाइड करेगा? Jupiter. Jupiter. क्वालिटी विल बी डिसाइडेड बाय जुपिटर, है ना। अब आपको पता चला कि 6th हाउस प्रोमिनेंट है या जो है 10th हाउस प्रोमिनेंट है, आप क्या कहोगे? अरे एजुकेशन लाइन में पढ़ाते हो क्या सर? तो मैं जुपिटर कौन सा लाइन देगा? Education. Education. Guidance पढ़ाने ठीक का। है, Higher तो education. आपको तो 2 ही प्राइमरी हाउस है, तो आपने अभी लेकिन कंक्लूजन नहीं करना है। आप 6th और 10th को लेके देख रहे हो कि हाँ जी उस इंसान का जॉब के साथ क्या लिंक हो सकता है। तो पहले मैं 6th का स्टडी कर लिया, फिर 10th का कर लूंगा। अगर आपको LML का स्कूटी चलाना आता है तो आप जो है होंडा का भी चला लोगे, किसी भी स्कूटी में आपको पकड़ा दो तो चला लोगे। आप नहीं कहोगे सर कंपनी अलग है नहीं चला, फॉर्मूला इज सेम। तो लेट्स कंक्लूड दिस। पहले मैंने 6th के लिए देखा और मार्स देखा, तो मुझे क्वालिटी भी तो देखना है। अगर मार्स इज क्वालिटी है तो आप क्या पूछोगे? अरे सर लॉ के फील्ड में हो क्या? Police, किसी army. तरीके से लॉ से जुड़े हुए हो? जुपिटर है तो सर एजुकेशन के फील्ड में हो क्या? कोई एडवाइस वगैरह करते हो या कोई हायर एजुकेशन में टीचिंग करते हो? सन से जुड़े हो तो क्या कहोगे? क्या सर आप Government गवर्नमेंट job. जॉब में हो, किसी Almost. तरीके से लीडरशिप पोजीशन में हो? ये तो शुरुआत वाला क्वेश्चन है, क्वालिटी तो वहीं से पता चलेगा।
अब मैं कहूंगा किसके टाइम पे जॉब लगा है, तो उसका आंसर कहां से ढूंढूंगा? Planets in Mars star. तो मैं जाऊंगा मार्स के लिए, कोई है तो मुझे कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं मिला। नो प्लैनेट इज हैविंग द नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। तो मार्स का रिजल्ट कौन देगा? मार्स खुद देगा, देगा। खुद ही देगा। खुद ही देगा। अब पता चला उस इंसान को आपने पूछा कि आप मार्स से रिलेटेड कोई काम करे, आर्मी, नेवी, पुलिस, मना कर दिया, तो आप कौन से हाउस में चले जाओगे? 10th. 10th में। 10th का रिजल्ट कौन दे रहा है? जुपिटर। Jupiter. वीनस। अब देखो नक्षत्र लॉर्ड कौन है जुपिटर का? वीनस का नक्षत्र। वीनस, है ना? वीनस जो है जुपिटर का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वीनस विल प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ जुपिटर। ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा? हाँ जी, कोई? राहु, यस। प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस। Yes, sir. तीसरा आंसर क्या होगा? Mercury. क्यों? ओनर ऑफ द हाउस। चौथा आंसर क्या होगा? Ketu. प्लैनेट एस्पेक्टिंग द हाउस। Planet aspecting the house. केतु हो सकता है, और आपको मिल गया तो मिल गया। तो आप देखो पहले वाले जो रैंक है उसको याद रख लो। अब आंसर क्या क्या दिए थे मुझे बता दो पहले। जुपिटर का जो है नक्षत्र स्वामी कौन निकला था जब आप जुपिटर देख रहे थे? तो फर्स्ट पे Venus. आपने देखा 10th हाउस के लिए जुपिटर देखा, है ना? उसके बाद आपने देखा जुपिटर किसके नक्षत्र में, वीनस जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, तो वीनस आ जाएगा। उसके बाद उस हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कौन है? राहु आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? मरकरी। Mercury. तो वीनस, राहु और मरकरी को हमने मेन प्लैनेट कर दिया। अब मैं जॉब पाया, जो प्रोमिनेंट जॉब था वो हुआ 18/12 को, है ना? दिसंबर 12, 2006। तो मैं उस पे जाता हूं और आप देखो कितने पावरफुली ये चीजें काम करता है। ये है ना 17/12/2006। कौन आ रहा है उसमें? राहु Rahu, और Sun, Jupiter. राहु और Sun, जुपिटर। ठीक है, राहु सन जुपिटर। और जो एग्जैक्ट डेट है जिसमें मैंने ज्वाइन किया था वो 18/12 है ना? एग्जैक्ट डेट जो है 18/12 है। तो आप देखो इसमें राहु भी आ रहा है, जुपिटर राहु, है ना? और देखो यहाँ पे सूर्य जो आ रहा है ना, उसके लिए आप कॉम्बिनेशंस देख लो। जो आप बार बार बीच में कहते हो कि सर ये भी जो हो सकता है ये इस वजह से है क्योंकि आपने जो चार्ट दिखाया था उसमें जो आपका सन है वो कॉस्मॉल सबलॉर्ड में भी आ रहा था, जो 10th में आ रहा है जुपिटर के साथ। ये लेकिन रूल पे नहीं है, इसको भी आपको देखना है। और ये कॉम्बिनेशन जब बहुत सारे प्लैनेट का होगा ना तब आपको प्रोमिनेंटली रिजल्ट मिलता है। जैसे आप देखिए 10th का रिजल्ट जो है क्वालिटी जुपिटर बताएगा, लेकिन 10th के बारे में जो भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, तो नक्षत्र लॉर्ड बता देगा। जॉब में क्या पोजीशन है, तनख्वाह कैसे मिलता है, या आपका क्या उसमें रोल है, वो सारे जो है क्वालिटेटिव बातें हैं जो सब लॉर्ड बताएगा, है ना? लेकिन उसका जो बेस है वो बताएगा आपको। ये तो आपको ये भी देखना है लास्ट में कि क्या ये भी वहां पे रिजल्ट प्ले कर रहा है। लेकिन पहले आपको किसके ऊपर देखना है? जुपिटर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा घर खरीदने का बात, तो देखते हैं। अब बताओ देख के मुझे कि घर खरीदने के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा है? 4th. और Fourth. ठीक है, पहले से आप नोट डाउन कर लो कि जब 4th हाउस है तो वो जो घर खरीदने का जो टाइम था वो जून 2019। ठीक है, पेमेंट मैंने 18 में किया था, शिफ्ट मैंने 19 में किया। आप अपने लाइफ के इवेंट्स को ही देखोगे जून 19। ठीक है, तो आप देखो जून 19 देखने के लिए पहले तो जो घर का क्वालिटी है या घर का जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, शुरू में हमेशा सब लॉर्ड से करूंगा। तो हु इज द सब लॉर्ड? Rahu. Rahu. हु इज द सब लॉर्ड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जाके प्लैनेट्स में देखो किसका जो है नक्षत्र स्वामी राहु है, तो किसका है? Jupiter. जुपिटर है। Jupiter का. उसके बाद और कोई नहीं है ना? तो इसका मतलब अभी 2 प्लैनेट कौन हो गए? जुपिटर और Rahu. Rahu. राहु। उसके बाद कौन बैठा हुआ है? Ketu. Ketu. हाउस में केतु बैठा हुआ है। केपी चार्ट ही यूज करोगे केपी में, ठीक है? और उसके बाद एस्पेक्ट कौन कर रहा है? Rahu. राहु। तो राहु, केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इजंट इट? Sun और Jupiter का घर है।
हाँ तो वो देखेंगे ओनर भी है, तो इसीलिए जुपिटर, राहु और केतु। तो आते हैं कहाँ पे आएंगे, दशा पे आएंगे। दशा पे आएंगे, और मैंने बताया था 2019। देखो 2019 जून, है ना, जो आपका 2019 जून में आओ देखोगे तो जुपिटर जो है रोल पे है, और उसके बाद जो है राहु और केतु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर पेमेंट के लिए भी हम देखेंगे तो भी आपको देखो ये जुपिटर से पहले वाला कॉम्बिनेशन है। मैंने जो है लगभग लगभग अगस्त के महीने में जो है उसका पेमेंट किया था, ठीक है। तो आप अगर उसको भी देखोगे, आप शिफ्टिंग नहीं करके आप जो है उसके लिए देखोगे, तो ये प्रोमिनेंट रोल जो है प्ले करना चाहिए। जो आपका जुपिटर है और राहु है, इनका रोल जो है होना चाहिए, है ना। जुपिटर, राहु और केतु, जुपिटर, विनस, राहु और केतु। केतु। तो यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंसेस मिलेगा, आप उसको लेके एक बार करेक्शन करोगे और फिर आप चेक करोगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जो आपका क्वालिटी है उसमें सबलॉर्ड का रोल होगा ही होगा। आर यू गेटिंग इट? यस तो सर। अब जो है क्वेश्चन आंसर के लिए शुरू है। आपको किसी को चार्ट देना है तो आप बताओ, और मैं उसको नोट डाउन करके फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो भी नया कोई है अपना चार्ट नहीं दिया है, ही शुड गिव द चार्ट। और उसके बाद आप करेक्शन करोगे। मेन इवेंट्स के लिए आप टाइम करेक्शन करके सबलॉर्ड को ही चेंज करोगे, ठीक है, सबलॉर्ड। और ये जब आप 2 हाउसेस 3 हाउसेस लेके करोगे तो आपको पूरा पूरा स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगा। मैं आज मिक्स नहीं किया हूं, मैं सिर्फ क्वालिटी बता रहा हूँ। लेकिन प्राइमरी क्वालिटी ही मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप ना अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो करेक्शन। क्योंकि आप देखो जॉब का जब बात होगा, वो कह रहा है 6th हाउस है, लेकिन बिजनेस होगा तो कौन सा हाउस होगा? 7 9th, 7th। 7th हाउस। वो कहेगा कि बिजनेस में मेरा नुकसान हो रहा है, तो फायदा और नुकसान बिजनेस का क्वालिटी कौन सा प्लानेट प्रोवाइड करेगा? 11th। मर्क्यूरी। क्योंकि प्लानेट को भी आप देखोगे, क्योंकि यही तो हमने स्टडी किए हैं। प्लानेट अपना कारकत्व दिखाएगा। बिजनेस का प्राइमरी कारक मरकरी है, चार्ट में मरकरी ही खराब स्थिति में है, उसके सबलॉर्ड जो है खराब है, उसके ओपोनेंट है, या उससे जो मरकरी का पोजीशन से 12th वाला जो है उसका सबलॉर्ड बना हुआ है। जितने बेसिक रूल्स आप पढ़े थे उसको देखोगे। लेकिन कब मिलेगा वो रिजल्ट? कोई कहेगा जी सर ये वाला साल मेरे लिए कैसा जाएगा बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए कौन सा हाउस देखते हैं? 7th। 7th हाउस। 7th हाउस का सबलॉर्ड क्या बताएगा? उस बिजनेस का क्वालिटी बताएगा। तो आप फिर जाके देखोगे कौन सा दशा चल रहा है, उस दशा में कौन से प्लैनेट का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। तो मानो बिजनेस वाला जो लॉर्ड है उसी का ही नक्षत्र स्वामी, वो नक्षत्र स्वामी बना हुआ है और उस प्लैनेट का दशा चल रहा है। जैसे सूर्य का नक्षत्र स्वामी मानो बुध बना हुआ है, और बुध जो है उस इंसान का बिजनेस को डील कर रहा है, सूर्य का दशा चल रहा है, तो प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा, हाँ या नहीं? यस सर। उसके बाद आपने देखा कि वो जो रिजल्ट देखने के लिए आपने देखा सूर्य का ऐसा परिस्थिति है कि उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, केतु का एस्पेक्ट है, या सूर्य का जो सबलॉर्ड है वही खुद खराब है। तो 3 4 5 पैरामीटर आप चेक करोगे, उसके बाद कहोगे आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा या बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा या क्या होगा। कभी भी एक लाइन में, जैसे एस्ट्रोलॉजी में पूछते रहते हैं सारे फेसबुक ग्रुप में, एक लाइन का एस्ट्रोलॉजी तो होता ही नहीं है। लेकिन आपको मिल जाएगा जैसे मानो प्लैनेट जो है टीम बना के आपके साथ खेल रहे हैं, और वो आपको दिख जाएगा जब आप उनका लिस्टिंग करोगे। तो बताओ किसका टाइम लेना है मुझे? कोई भी नहीं है नया, कोई स्टूडेंट? राजशेखर जी, कैन यू सर। टेल मी योर बर्थ टाइम? हाँ सर, आपने मेरा चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, वंस यू गिव मी कंसल्टेंसी आल्सो। हाँ तो लेट्स ओके। चेक अनदर यस टाइम, यस है ना। यस यस। देखता हूं मैं, अगर सेव होगा तो आपका राजशेखर। नहीं जी, आप एक बार लेटेस्ट मुझे जो फाइल्स है, में। हाँ हाँ, आई विल हाँ, गिव यू डिटेल्स। सर 10th मई 1982। जस्ट ए मिनट।
राजशेखर जी। हाँ जी, 10th 10 May 1982. में 1982 जी। और टाइम क्या है? 4:55 a.m. हाँ? 4:55 a.m. 45 में put some seconds also, ठीक है। Oh. ओके। और प्लेस And ऑफ बर्थ? Berhampur, Orissa. Brahmapur, Orissa. ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर उड़ीसा। ओके, हाँ. बहुत ही बढ़िया। अब इनको कुछ पूछने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि you have to predict about which houses are prominent in his life right now। ठीक है, मैं धीरे धीरे चार्ट शेयर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए आराम से कि अभी कौन से हाउसेस को लेके उनके लाइफ में इवेंट्स चल रहे हैं, प्रोमिनेंट है। जैसे मानो मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा 4th हाउस, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, या 7th हाउस, मेरे बिजनेस को एक्सटेंड करने का प्लान कर रहा हूँ। तो देयर आर ऑलवेज सर्टेन प्रोमिनेंट हाउसेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इनके लाइफ में कौन सा हाउस जो है प्रोमिनेंट है। तो इसके लिए सबसे सिंपल आंसर कौन सा है? दशा पे जाना है ना, Correct. क्योंकि समय तो आपको रिजल्ट देगा। तो देखिए दशा कौन सा चल रहा है? वीनस केतु। Venus का। मैंने उसको और आगे ले लिया, वीनस केतु। और देखो मंथ देख लो, वीनस केतु एंड जुपिटर, यस सर। है ना। तो इसका मतलब है वीनस को मैं नेग्लेक्ट करूंगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो जो है आपका पहला वाला लॉर्ड है, उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता। हमेशा अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो है मजाक करते हैं ना। तो कौन हो गए? केतु और जुपिटर। Jupiter. केतु और जुपिटर। अच्छा, केतु और जुपिटर का दशा चल रहा है, किसका रिजल्ट देखिए कैसे पता चलेगा? Sir, planets in the stars of Ketu and Jupiter. है ना, Sublord. केतु Yes. और जुपिटर, ये इसका रिजल्ट मिलेगा। जिसका भी जो है एक्चुअल में क्या है हम देखेंगे कि कॉस्ट क्वालिटी तो वही बताएंगे ना, कौन से हाँ। हाउस का रिजल्ट जो है मिलेगा। तो हम्म। केतु और जुपिटर देख लो सब लॉर्ड कहाँ कहाँ पे बने हैं। 4th हाउस, 4th हाउस। उसके और बाद केतु नहीं है। और कुछ भी नहीं है ना। और जो है 10th हाउस भी है, नहीं केतु एंड जुपिटर का है ना मैंने। तो Correct, sir. आपका Ketu खाली and जो Jupiter. है 4th हाउस है ना, केतु। अब हमने देखा कि केतु का अंतर्दशा चल रहा है ना। अब कोई प्लैनेट के साथ भी हम केतु का रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि केतु जब प्रोमिनेंट होगा तो केतु का कोई रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नेपच्यून है, लेकिन ऊपर कोई है? नहीं sir. Untalented है। नहीं, नहीं है। तो अब हम पोजीशन देख लेते हैं, केतु कौन से हाउस में है, कौन से हाउस में है? 9th हाउस। 9th house में। केतु जो है 9th हाउस में है ना। और कौन सा रिजल्ट हम देख रहे थे? 4th हाउस का। Jupiter का। यस सर। ठीक है, 4th हाउस का भी हम रिजल्ट जो है देख रहे थे। केतु के लिए हमने देखा। तो अल्टीमेटली आप देखो, पहले हमारा जो रूल है उसी पे जाके बात करेंगे। समय तो चल रहा है, वो अपना रिजल्ट देंगे, लेकिन हमें जानना है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए, मानो मैं कहूंगा कि 4th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो 4th हाउस का रिजल्ट कौन देगा इस चार्ट में? एनीबॉडी हु कैन से? 4th house का नक्षत्र लॉर्ड एंड सर्कस्पल सब लॉर्ड सर। नहीं, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है। हाँ। एक एक मिनट शांति से, हाँ, कोई इतना जल्दबाजी नहीं है। 4th हाउस का रिजल्ट कौन देगा ये सवाल है। तो आप मुझे बताओ, 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं सर। नहीं है, नहीं। कोई भी नहीं बैठा है। नहीं। और जो भी प्लैनेट उसका रिजल्ट देगा तो उसका कनेक्शन 4th हाउस के साथ होना चाहिए। यस सर। हाँ। तो सवाल मेरा मिक्स मत करो, उसमें चंद्रमा जो है उसका लॉर्ड है, तो 4th का रिजल्ट चंद्रमा भी दे सकता है ना। लेकिन 4th हाउस का क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा, किस कस्पल तरीका सब का रिजल्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इसके लिए मैं उसी कॉस्पल सबलॉर्ड पे ही जाऊंगा, जुपिटर। कॉस्ट पे। तो उसका जो है केतु है केतु। है ना। और केतु जो है 4th हाउस का रिजल्ट के बारे में बताएगा। केतु ही नक्षत्र लॉर्ड है। तो क्या राजशेखर सर अभी आप घर पे हैं या घर से दूर हैं? So I'm in not own house. I'm in my father's house, but I'm away from the original house.
That is How much is the distance? distance means we have properties in few places. Means in Hyderabad and Goa and other one town is Vizag. What is But your right now birthplace? I'm in Goa and my parents are there in Hyderabad. But this is my father's house only. And is there any kind of, you can say, unhappiness in the home front? No, and home front I don't have any. Home is good only. Yeah, we have as usual some quarrels, but not within the family. It is with some relatives. That's I think That means everybody has. is Yeah, there that some is the only reason thing. that is why you are staying away from home? That is No, what no, I'm there is, asking. for because of work. Because of work only, I've come here. Okay. So now see, actually fourth house result is being given by Ketu. Okay. No planet is sitting there in the fourth house. Which planet is aspecting the fourth house? 10. No, we call it. None, I think. Is good. None is None 10. is aspecting. Okay. So now that is why there cannot be very prominent result with respect to the fourth house. What about the ninth house? Who will give the result of the ninth house? Anybody who can say? Venus. Lord of ninth house, So, Venus. CSL देखेंगे सर CSL. so who is the lord of the ninth house? Jupiter. Yes, Jupiter. sir. Who is sitting in the ninth house? Ketu. 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 Who is the sublord of the ninth? Who is the nakshatra lord of the ninth house? Ninth Jupiter. house. Again Mercury. Ketu. 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 And what Mercury. is ninth house all about? It is about higher education. Yes, sir. So Rajshekhar sir, where you got your education, higher education? Sir, I did my BBA, then I did post graduation in international business. Uske baad I did another post graduation shipping management also. I am asking where you got that. Away from your home? One is from Mumbai, one is from Goa only. Okay, again Ketu represents that. Away from home. Away from Okay. home, correct. Away from home. And Yes. again there is some kind of delay, or you can say extra, you have to appear for the exam again. Is there any incident like that? No, nothing like that. So now that ultimately No means, breaks in career. In career, no breaks for that. It was continuous. not was it. asking about the career, about the education I'm asking. Means education, no breaks. No One- breaks, huh? No. So now ultimately you can see that the ninth house result is not matching with that energy of Ketu, isn't it? Yes, sir. But again, you can simply say Ketu behaves very good in the house of Jupiter. And there must be some connection with Jupiter for having no breaks. So can you find any connection between them, Jupiter and Ketu? Anybody? Yeah, Ketu is sitting in Jupiter's house. So now see Ketu is sitting in Jupiter's house. Another combination. Jupiter and Ketu you have to see in the chart. Particularly you have to focus on the nakshatra lord and the sublord. Okay. Again there is no conditions. What about the planets? Jupiter, Rahu and Jupiter are the prominent planet for Jupiter, and Jupiter is also retro. And what about Ketu? Ketu is Venus and Saturn. Saturn. So for any particular result, Ketu, Venus, Saturn. Okay. So now there must be a combination of all these planets. So now only when planets are going to influence the 12th house from them, the result is bad. Okay. Suppose 9th sublord is sitting in the 8th house. Then you will suffer with respect to the 9th house. That never means you will suffer always in the higher education. You may not do the rituals. You may have some difference of opinion between your father and you. You may be traveling a lot. So that depends. So that is the quality of the 9th house you have to check. Usually you have to be. There is. Sometimes I differ with my father, but I think that is also, we are friends only. But yeah, we do differ. But I don't think that is on the negative side. But differ hota hai That cannot be on the negative side, because sun is exalted in your chart and sun is sitting with Mercury. Okay, these people are very diplomatic. They can speak beautifully well. They can have difference of opinion, but they can have any kind of opinion without being, you can say, having a kind of grudge. They are very articulative about their communication.
What kind of job you are doing? So job nahi kar raha hu. I used to do a job before. Now I'm a self-employed only, ship broker. So basically chartering transport of cargoes from port to port. Great. So do you know why? Because Means, this is also a kind of business and moon is involved, isn't it? yes, yes, yes. And you must be earning a lot of money in it because Venus is there in the I 12th house. no, I won't say since pandemic it is not great. It is just going on normally. But before that it was great. It was very good. So when it will be great, let me check for that. Huh? It will be good because I actually want expensive clients, na? So that you can Yes. pay me fee afterwards. Okay. Sir, ye So baat- let's check. Okay. So now first we have to find out which planets are going to give good results on business. This is the question. Okay. Somebody is doing business and when the good time will come. So for gain in business, the money houses should be very much prominently activated, isn't it? Yes, sir. Simple rule. Now combine all the rules. So which are the money houses? 2, 5, 5, 11. 9 and 11. 9 and Okay. 11. So 5, 2, 9 5, and 9, 11. 11. And for growth of business 7, 11, again 2. So we will check with 2, 7 and 11 first. 2, 7 and 11. Okay. Why? 7th is business and he is doing business in shipping. C is associated. So moon has a prominent role. And again, the ships are being sent to different countries. So Venus Yes. is there in the 12th house. So again, we will simply start with the money houses primarily associated with moon, 2nd house and the 11th house. So now, first of all, we have to start with this 2, 7 and 11 structure. Sublord. Who is the sublord of 2? Saturn, Saturn, Saturn. Sublord of 7 Sun, Sun, and of 12? Sun, Sun. Sun and Saturn are going to give the result. Good result, bad result, and when. When will be answered by the planets. Na? Sun and Saturn. Which planets have Sun and Saturn as their Nakshatra Swami? Mars, and Mars, Venus. Venus. Okay. Mars and Venus are the planets. So we must find out which dasas Mars and Venus dasa, isn't it? Yes, sir. And what is the dasa going on? Venus. Mars and Venus dasa. So now Mars and Venus. So that dasa has gone. Venus, Then we Ketu, must come to this Sun dasa. Sun, Mars and Venus. Okay. Sun, Mars and Venus. Which is that dasa? 27, isn't it? 20th of January 27. So in January. So at the end of the 26th year, he will be again earning good money. Let me check the position first. Where is Saturn? 6th house, Saturn is 12 to the 7th house, isn't it? Saturn is 12 to the 2nd house. Mars, that 12 is to the also 12 7th to the house. 7th. Same. Okay. So now he has to do some remedy for actually unlocking the energy of the time, isn't it? Sun and Mars sitting in 12 from 7. So now he has to push hard. He has to work really hard. Mm-hmm. You have to understand that. Okay. So now again, suppose the 11th Lord. Who is the 11th Lord? 11th Saturn. Lord is Saturn. Again, see, Saturn is 6th away from that particular house, isn't it? Who is Yes. the second Lord? Venus. Venus. Venus is exalted and Venus is 11th away. So now ultimately mixed results are there, but if he is actually going to do some remedy, then the good time will definitely help. Okay. So now the time we have to note like this. Suppose we are going to use the 2, 5, 9 and 11 rule. Then again we have to check like this. 2, 5, 9 and 11. Then who are the cosmos of Lord? 2, 5, 9 and 11. 2 is Saturn. 5 is Rahu. Rahu, And 9 is Mercury. Mercury.
and And 11 is moon. Rahu, Saturn, moon and Mercury. Three are very friendly. है ना? Rahu, Saturn and Mercury. Mercury. Only moon is the odd man out. Okay. So now again go to that and find out the dasa where we are going to get these results. Okay, which planet I have to see? Moon, Mercury. Rahu, Saturn, Moon, Mercury. Okay, again it is showing that September onwards. Okay, Moon, Mercury, Rahu, all the planets are there, and thereafter you will get Moon, Mercury and Saturn. Okay, so now 9th month, so things will improve after August. Okay, so when one of the planet is out of the block or the planets are actually activating the 12th house from the houses required to be activated, we have to do remedy for those planets. This is the simple rule. Okay, and when Saturn and Mars are there, people usually say it is a time to actually struggle hard, but I don't think so. Which, yeah, hard work is. Haji Rajsekar sir. No. I'm saying hard work is there definitely. So like it's with a lot of hard work only it will happen. That is how it has things have happened till now. That is the thing. But Mars Saturn combination I was telling. Yes, Mars is Mars Saturn. exalted. Mars is exalted in the association of Saturn. It behaves like exalted. Okay. So the more you work, the better result you will get. Okay. And for Saturn, duty is the first thing. Duty, Yes. to be very honest, you should be respecting the rules and you have to actually keep your commitments. Then there is no need for any other, you can say, remedy for Saturn. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So this is all about how to judge the chart. And again, in the second class, we will do some mathematical calculation to correct how the birth time corrections should be done. Okay. So you have to note down the events, and on those events, you have to note down the sublords which were active, giving the result. And you have to also note down the sequence of the, you can say, planets. So if all the planets are friendly, the result is good. If one planet is friendly, the other one is enemy, one is friendly and enemy, this goes like this, then you are likely to have mixed results. Okay. For example, Saturn, Mars, again you can say Rahu, Moon. This can be a combination, isn't it? Yes, sir. Avoid the Dasa Lord always. Dasa Lord is actually not very important. Okay. Start from the Nakshatra Lord. Nakshatra Lord, Sublord, Sub-Sublord. When you go to the fourth stage, you can find out pinpointly the event date. Okay. And if out of the 10 events, 6, 7 are matching, and out of your nature, all the points are matching according to the quality of the sublord, तब तो आपका जो है चार्ट बिल्कुल ही अच्छा है. गवर्नमेंट जॉब में हो तो सूर्य और शनि का रिजल्ट उसमें मिलना चाहिए. आप सी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो है कोई वाटर साइन प्रोमिनेंटली एसोसिएट होना चाहिए, मून का एसोसिएशन होना चाहिए. प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे हो तो मरकरी का एसोसिएशन होना चाहिए. सेकेंडरी लेवल पे हो तो आपका जो है मरकरी और जुपिटर का, जुपिटर हायर लेवल को रिप्रेजेंट करता है. कोई एक्टिंग के फील्ड में हो तो वीनस का एसोसिएशन 5th हाउस के साथ होना चाहिए, है ना. बोलने का कला अच्छा है, देखने के लिए अच्छे हो तो आपका मरकरी, मून, वीनस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन. तो जितना आपके बेसिक नॉलेज होगा ना, आप हर किसी का प्रोमिनेंट नेचर को स्टडी कर पाओगे. कोई कह रहा है जी मैं 5th हाउस से पैसा कमाता हूँ, यानी कोई स्किल से पैसा कमाता है, तो फट से आप उसके स्किल तक पहुंच जाओगे. वोकल सिंगर है तो आपका 5th के साथ 2nd का एसोसिएशन होगा. उसको कब ब्रेक मिला पूछ लोगे, पता चला उन्हीं के दशा अंतर दशा में मिल रहा है. तो इसीलिए वो जो लेवल्स है, मैं आज फिर से एक जो है पोस्ट बनाऊंगा, आई विल शेयर दैट, और उसमें से हम कैलकुलेशंस करने का कोशिश करेंगे. ठीक है. एनी क्वेश्चन? I think it is enough for today's class. So no more question. Let's wait for the next class.
ठीक है, I will share the recording so that you can watch it, and I hope the class was of some help to all of you, isn't it? Yes, sir. Very helpful. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Okay, bye. See you. Yes, Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar.